मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको बता रहा हूं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट टॉपिक जो कहलाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। आइए आज हम आपको हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब यह होता है कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। मटेरियल के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को किस प्रकार से प्रभावित करता है इस चीज के बारे में सीखेंगे। लिखा हुआ R0 रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस। दूसरा है RT रेजिस्टेंस ऑफ सेम वायर एट T डिग्री सेल्सियस। ये कहलाता है फाइनल रेजिस्टेंस। और अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हम लोग इसी को जानेंगे। एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी नो दैट फॉर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर resistance of metallic conductor varies according to relation given एक लिमिटेड रेंज तक रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता है। RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये RT आ जाएगा। R0 को 1 से इंटू करेंगे तो ये R0 आ जाएगा। R0 को अल्फा टी से इंटू करेंगे तो R0 इंटू अल्फा टी आ जाएगा। अब आप R0 को लेफ्ट साइड मिला देंगे तो RT माइनस R0 ये हो जाएगा R0 इंटू अल्फा टी। अब आप इस अल्फा टी को अगर आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो ये आपको मिलेगा RT माइनस R0 बाई R0। आप देखेंगे अगर आप t को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देंगे अल्फा को तो ये RT माइनस R0 बाई R0 होल डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि R0, फिर से एक बार देख लें, रेजिस्टेंस, मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ जो वेरी करता है उसे इस इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा के लिए तो सबसे पहले इस R0 को 1 से इंटू करेंगे तो ये R0 हो जाएगा। फिर R0 को अल्फा टी से इंटू करेंगे तो R0 अल्फा टी हो जाएगा। तो RT इज इक्वल टू R0 इंटू R0 प्लस अल्फा टी, R0 इंटू अल्फा टी। ये RT माइनस R0 ये R0 इंटू अल्फा टी हो जाएगा। अल्फा टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ये RT माइनस R0 बाई R0 हो जाएगा। फिर अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो RT माइनस R0 बाई R0 होल डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को समझते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा गौर करेंगे, मैंने ऊपर में दिखाया कि ये RT माइनस R0 है। R0 ये इनिशियल रेजिस्टेंस है और RT ये फाइनल रेजिस्टेंस है। तो RT माइनस R0 ये कहलाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस जो आपको दिखाया गया है। अगर आपने RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 को R0 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये हुआ कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इसको पढ़ा जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो RT माइनस R0 बाई R0 ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब आप देखेंगे शुरू में टेम्परेचर लिया गया था 0 डिग्री सेल्सियस और बाद में टेम्परेचर हो गया है T डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर गया है। अब अगर आप
थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर जो इंक्रीज किया है वो T डिग्री सेल्सियस से, इसके कारण जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है वो RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 है। तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है RT माइनस R0 बाई R0। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करता तो यही हो जाता RT माइनस R0 बाई R0 होल डिवाइडेड बाई T। इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर देख ले क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसी चीज को अल्फा से लिखा गया है, यही रिप्रेजेंट करता है अल्फा, और अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि मैंने यहां पर लिखा दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। It differentiates between metallic conductor, alloy and semiconductor। ये अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जिसके जरिए कोई सब्सटेंस मेटेलिक कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी इक्वेशन को एक बार फिर से समझते हैं। अभी हम लोगों को मिला है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 होल डिवाइडेड बाई T। सिंप्लीफाई करेंगे तो RT माइनस R0 इंटू अल्फा T है। अब आप देखेंगे ये R0 ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। RT माइनस R0 ये डिफरेंस है, चेंज है, और चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये चेंज पॉजिटिव होगा तो अल्फा पॉजिटिव होगा, और ये चेंज नेगेटिव होगा तो अल्फा नेगेटिव होगा। मतलब अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अल्फा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए अब समझते हैं कि अल्फा अगर पॉजिटिव होता है तो इसके क्या मानी होते हैं। इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड लार्ज, अल्फा से पॉजिटिव ही नहीं है बल्कि लार्ज भी है। इसका कोई भी चीज अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अल्फा पॉजिटिव तभी होगा जब RT माइनस R0 ये पॉजिटिव होगा, मतलब RT माइनस R0 ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये RT माइनस R0 तभी ग्रेटर देन 0 होगा जब RT ग्रेटर देन R0 होगा। ये RT है रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर और R0 है रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर। मतलब हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है कंसिडरेबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। In this case, resistance increases considerably with increase in temperature। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। This type of property is shown by metallic conductor। ये मेटेलिक कंडक्टर ये प्रॉपर्टी शो करता है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर और आयरन ये मेटेलिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दर्शाता है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक मटेरियल X है और जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये X जो है ये मेटेलिक कंडक्टर है। तो आप टेम्परेचर के जरिए ये बता सकते हैं कि एक गिवन सब्सटेंस मेटेलिक कंडक्टर है या नहीं है। इस एक्सप्रेशन से आप बता सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखता है कॉपर शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट डज इट मीन। कॉपर का जो अल्फा है वो पॉजिटिव है, इसके आप क्या मतलब समझते हैं। अगर किसी भी मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव होगा मतलब ये हुआ कि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अल्फा, कॉपर का अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि अल्फा का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मींस दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर पूछा गया नेम टू एलिमेंट्स दैट शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस।
मैंने बताया सारे मेटेलिक कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर मेटेलिक कंडक्टर है तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दर्शाएगा। फिर पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डज मेटेलिक कंडक्टर शोज। तो अभी मैंने बताया कि मेटेलिक कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दर्शाता है। आइए, ये था जब अल्फा पॉजिटिव एंड लार्ज होगा तो। नेक्स्ट हम लोग आएंगे केस 2 में। केस 2 में अल्फा पॉजिटिव है बट स्मॉल है। इस बार भी पॉजिटिव है बट स्मॉल है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा पॉजिटिव होगा, RT माइनस R0 पॉजिटिव होगा, RT विल बी ग्रेटर देन R0। मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन इस बार जो इंक्रीज करता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज करता है। मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों ने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया है तो इसका रेजिस्टेंस 10.01 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज किया है लेकिन ये नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज किया है। तो इस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है बट नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज कर रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी दर्शाई जाती है एलॉय के जरिए। नाइक्रोम, मैंगानीज, कांस्टेंटन, ये सब एलॉय हैं। इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अभी आपने देखा कि अल्फा पॉजिटिव एंड लार्ज होगा तो किस तरह का मटेरियल होगा, अल्फा पॉजिटिव और स्मॉल होगा तो किस तरह का मटेरियल होगा। तो हम लोग मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि एलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोई खास चेंज नहीं होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज होता है, मतलब मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। केस 3 में है इफ अल्फा इज नेगेटिव। अगर आपको बताया गया है कि कोई चीज नेगेटिव है तो इसका मतलब यह होता है कि उसका वैल्यू लेस देन 0 है। इफ अल्फा इज नेगेटिव मतलब हुआ कि अल्फा का वैल्यू लेस देन 0 है। अल्फा लेस देन 0 है मतलब RT माइनस R0 ये लेस देन 0 है। RT माइनस R0 लेस देन 0 है मतलब RT लेस देन R0 है। ये रेजिस्टेंस हायर टेम्परेचर पर है और ये रेजिस्टेंस लोअर टेम्परेचर पर, मतलब हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम है और लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीजेस कंसिडरेबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज शोन बाय सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम शो करता है, सिलिकॉन शो करता है और माइका भी इसी तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपने देखा कि मटेरियल्स 3 तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। पहला है टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ये मेटालिक कंडक्टर के लिए है। टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस खास चेंज नहीं होता है, ये आपको एलॉय के लिए है। और अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया लेकिन रेजिस्टेंस आपको ये डिक्रीज कर जाएगा तो ये सेमीकंडक्टर होता है, जैसे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। What will be effect on resistance of copper and germanium if temperature is decreased, temperature is lowered? आप जान रहे हैं कि कॉपर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, तो अगर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर, तो कॉपर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ कॉपर। अब आप देखिए जर्मेनियम के बारे में, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। वेयर एज इन केस ऑफ जर्मेनियम रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपने देख लिया, आप इसे समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए आगे चलते हैं। What will be effect on resistance of copper and germanium if temperature decreases? तो इसका आंसर तो मैंने वहां पर आपको बता दिया है। आइए कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकलता है? पहला कंक्लूजन यह है कि मेटेलिक कंडक्टर शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेटेलिक कंडक्टर शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ
कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? दूसरा कंक्लूजन, एलॉय शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इंक्रीजेस नेग्लिजिबली स्मॉल। इंक्रीज तो करता है, नेग्लिजिबली स्मॉल करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर शोज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मेन जो फोकल पॉइंट है वो यही है, इसी बात को आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट हम लोग फिर से इसी इक्वेशन पर वापस आते हैं। क्या इक्वेशन देखिए लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था कि अल्फा इज इक्वल टू होता है आर टी माइनस आर जीरो बाई आर जीरो इंटू टी। आर टी माइनस आर जीरो ये चेंज इन रेजिस्टेंस कहलाता है, आर जीरो ये इनिशियल रेजिस्टेंस कहलाता है और टी को कहा जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अल्फा का ये बेसिक फॉर्मूला हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मान लिया जाए R1 रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस है और R2 रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फा होता है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इनटू T2 माइनस T1। तो अल्फा का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे भी याद करके रहेंगे। आइए इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी 10 ohm at 10 डिग्री सेल्सियस एंड 12 ohm at 110 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस दिया गया है R1, ये 10 ohm है और टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। फिर R2 दिया गया है ये 12 ohm है और T2 का वैल्यू दिया गया है 110 डिग्री सेल्सियस। इसका अल्फा क्या होगा ये निकालने के लिए कहा गया है। तो अल्फा का फॉर्मूला है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। R2 का वैल्यू आपको दिया गया है ये 12 है, R1 का वैल्यू 10 है, फिर ये R1 10 है और T2 ये आपको 110 माइनस 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू आपको मिल जाएगा 100। इसका मतलब हुआ कि ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका जो अल्फा होगा वो T इंटू 10 -3 पर डिग्री सेल्सियस। आइए एक बार फिर से हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। लिखा हुआ है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो आप लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इंटू अल्फा टी। अगर R0 को आप इधर लेते आएंगे तो RT माइनस R0 इज इक्वल हो जाएगा R0 इंटू अल्फा टी। अगर RT है तो RT इज इक्वल टू R0 इंटू अल्फा टी है। अगर ये R10 होता तो फॉर्मूला था R10 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू अल्फा इंटू 10। अगर ये 20 होता तो R20 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू अल्फा इंटू 20। अगर ये 50 होता, टेम्परेचर अगर 50 डिग्री होता तो ये R50 माइनस R0 फिर R0 अल्फा इंटू 50 होता। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तो R100 माइनस R0 इंटू अल्फा इंटू 100। तो मान लिया जाए कि 100 डिग्री टेम्परेचर लिया गया है तो यह R100 माइनस R0 ये हो जाएगा R0 इंटू 100। अब हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो आप देखेंगे ये R0 और R0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो RT माइनस R0 बाई R100 माइनस R0 T डिवाइडेड बाई 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो T इज इक्वल टू आपको आ जाएगा ये फॉर्मूला RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, R100 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। आगे क्वेश्चन इसमें भी देखते हैं।
लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज फाउंड टू बी 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब R0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 ओम एंड 15 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब यह हो गया कि R100 का वैल्यू दिया हुआ है 15 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम, RT का वैल्यू दिया हुआ है, यह है 12 ओम। R0 मतलब यह हुआ कि इसका टेम्परेचर T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। R100 यहां पर टेम्परेचर लिया गया है T2 जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और RT तो आपको T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मालूम करना है। T का फॉर्मूला भी आपको बताया, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। अब आप वैल्यू पुट कर दें, RT के लिए आप पुट करेंगे 50, RT आपको दिया हुआ है 12, R0 दिया हुआ है 10, R100 है 15 माइनस R0 है 10 इंटू 100, ये इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो T इज इक्वल टू 12 माइनस 10, ये आपको 2 दे देगा, और 15 माइनस 10 ये आपको 5 दे देगा, ये इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ये कैंसिल हो जाएगा 20 से, तो इस तरह से T इक्वल टू आपको आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 12 ओम का जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 40 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। तो ये था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात